हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे ब्लॉक डायग्राम या फिर कंपोनेंट्स ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। सो एम्बेडेड सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, उसके अंदर के जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, इनको हमने थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ इट्स टाइम कि एम्बेडेड सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम अंडरस्टैंड करें। किसी भी चीज का ब्लॉक डायग्राम हमको ये बताता है कि अगर इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं या फिर अगर मुझे एम्बेडेड सिस्टम को बनाना है तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ब्लॉक डायग्राम क्या करता है, आपको ये बताता है कि आपको मार्केट में से जाके इतने छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है वो साथ में लाने हैं। वो साथ में आप जब लाओगे तो उसको मैं एज ए एम्बेडेड सिस्टम ट्रीट करूंगा। तो इन शॉर्ट ब्लॉक डायग्राम से मुझे आइडिया मिलता है कि मिनिमम जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एक एम्बेडेड सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका आइडिया मैं ब्लॉक डायग्राम से ले सकता हूं। So let's get started. Take your notebook, take your pen and give the heading block diagram. Either you call it as a block diagram और इसी को कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। तो एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम बोला तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंपोनेंट्स बोला तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग एक ही होने वाला है। ओके, तो अगर आपको कोई बोलता है कि चलो एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो डेफिनेटली ब्लॉक डायग्राम मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉक्स जो होते हैं उसको हम लोग एक साथ लेके आएंगे। ओके, तो सपोज मैंने रैंडमली यहाँ पे 2-3 ब्लॉक्स बना दिए। ओके, एंड आपको बोल दिया कि चलो इस ब्लॉक के अंदर आपको अभी कुछ ना कुछ लिखना है। ओके, रैंडमली मैंने ब्लॉक बना दिए हैं, ऐसा कोई किसी का कुछ रिलेशन नहीं है, बस ब्लॉक बना दिए। ओके, तो अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर ये सब्जेक्ट पढ़ा हूं, उसके रेफरेंस से अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इनपुट डिवाइस होने चाहिए। ओके, मेरे पास क्या होना चाहिए? इनपुट डिवाइस होने चाहिए। ओके, वैसे ही मेरे पास कुछ आउटपुट डिवाइस भी होने चाहिए। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस कंपलसरी। ओके, then I can go for microprocessor or I can go for microcontroller. Okay, so microprocessor हो सकता है या फिर जैसे मैंने बोला it can be a microcontroller also. Okay, then मेरे पास उसी को प्रोग्राम करने के लिए कुछ इंटरप्ट्स होने चाहिए। ओके, देन मेरे पास पावर सप्लाई होना चाहिए। ओके, इसको ऑपरेट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? पावर सप्लाई होना चाहिए। ओके, देन आई कैन से कि क्लॉक सर्किट भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक पल्सेस पे ही काम करता है। ओके, इन शॉर्ट मुझे आपको ये बताना था कि आप एम्बेडेड सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम पहले ही पढ़ चुके हो। ओके, अभी बस आपको क्या करना है, सारी चीजों को एक साथ लाना है और उसके ब्लॉक डायग्राम को बनाना है। ओके, कैसे दिखता है एम्बेडेड सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम? दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कंपोनेंट्स और ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ओके, ये सारी चीजें आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर के रिलेटेड पढ़ चुके हो। ओके, एक बार मैं यहाँ पे याद दिलाऊं आपको, इनपुट डिवाइस इंटरफेसिंग स्लैश ड्राइवर सर्किट। ओके, इसका मतलब कोई तो सर्किट मेरे पास ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू मैं इनपुट दे सकूं। अगर आपको 8051 याद आता है तो उसके अंदर पोर्ट्स थे, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, जिसके थ्रू मैं इनपुट एंड आउटपुट दोनों कर सकता था। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस इंटरफेसिंग एंड ड्राइवर सर्किट मतलब जिसके थ्रू मैं इनपुट देने वाला हूं। और देखो एक चीज समझो, इनपुट डिवाइस एंड पोर्ट्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, पोर्ट्स क्या करेंगे? पोर्ट्स तुमको यहां से लेके यहां से देना या फिर यहां से लेके यहां से देना, इसका काम करेंगे। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया? जिसके थ्रू मैं इनपुट देने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, इसके ऊपर मैंने की प्रेस किया तो वो एज अ इनपुट हो गया। ओके, सिमिलरली अगर मैं कुछ स्कैन करके कंप्यूटर को दे रहा हूं तो भी इनपुट हो गया। ओके, तो ऐसे इनपुट डिवाइस और उसके सर्किट्स मतलब उसके ड्राइवर सर्किट्स में यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूं। अगर इनपुट डिवाइस है वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा आउटपुट डिवाइस भी, जिसके थ्रू कंप्यूटर या एम्बेडेड सिस्टम अपना आउटपुट आपकी तरफ क्या करे? वो डिलीवर करे। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या है? आउटपुट इंटरफेसिंग ड्राइवर सर्किट्स मतलब इन शॉर्ट एम्बेडेड सिस्टम का जो भी ऑपरेशंस है उसके आउटपुट्स जो है वो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप बोलो कि ऐसा ही बॉक्स ड्रॉ करना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसे भी रैंडम बॉक्स ड्रॉ करो लेकिन जितने मिनिमम चीजें यहाँ पे लिखी है वो सारी आपको लिखनी मैंडेटरी है। ओके, कोई भी कंप्यूटर विदाउट मेमोरी काम नहीं कर सकता। ओके, इसीलिए प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इसके बारे में हमने बात किया है, आगे भी बात करेंगे इस एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। ओके,
तो उसके हिसाब से आइदर ये दोनों साथ में हो सकते हैं, प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, या फिर दोनों अलग भी हो सकते हैं। ओके, मेमोरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइमर सेक्शन। सो वी हैव अ टाइमर सेक्शन। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं ना, रियल टाइम में काम करते हैं, मतलब 5 मिनट में ये काम होना चाहिए, 10 मिनट में वो काम होना चाहिए, एवरीथिंग इज रियल टाइम। तो अगर रियल टाइम में है तो उसके हिसाब से टाइमर वहां पे इंपॉर्टेंट है, जो क्या करेंगे, एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे। ओके, नाउ और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, पैरेलल कम्युनिकेशन पोर्ट। ओके, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए, और वो काम यहाँ से हो रहा है। ओके, एडिशनली वी कैन हैव अ इंटरप्ट कंट्रोलर, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क चल रहा है, उसके बीच में मुझे कुछ एडिशनल काम देना है, मेरा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, तो उसके लिए मुझे इंटरप्ट कंट्रोलर चाहिए। एंड दीज आर द प्रोसेसर रिक्वायरमेंट, पावर सप्लाई, रीसेट, ऑसिलेटर सर्किट, एंड जिस एप्लीकेशन के लिए इसको बनाया गया है दैट इज सिस्टम एप्लीकेशन सर्किट। ओके, तो दिस इज इन शॉर्ट अ वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। जो क्या कर रहा है, बेसिकली आपको ये बता रहा है कि ये मिनिमम कंपोनेंट्स है जिसको रिक्वायरमेंट होती है अगर एम्बेडेड सिस्टम को मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो। ओके, इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स बोले जाते हैं। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, तो वी हैव ओनली 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है उसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे तो इट एम्बेड्स हार्डवेयर सिमिलर टू द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, रैम का रिक्वायरमेंट है, रोम का रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। ओके, सॉफ्टवेयर में इट एम्बेड्स मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब बस एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा एम्बेडेड सिस्टम है तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर तो वो होता है आपका आरटॉस। आरटॉस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस नाम को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, आगे जाके आरटॉस के ऊपर बहुत कुछ काम करने वाले हम लोग। ओके, सो इट एम्बेड्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सुपरवाइजेस द एप्लीकेशन। मतलब चलो एक सिंपल सा मैंने टास्क आपको दे दिया, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर क्या क्या टास्क हो रहे हैं, सबसे पहला टास्क आपने कपड़े उसके अंदर डाल दिए तो सबसे पहले वो स्पिन होते हैं, मतलब उसके अंदर अगर कुछ एक दूसरे के अंदर कपड़े चले गए हैं या फिर कैसे भी डिसमेंटल है तो उसको थोड़ा स्मूथ करने का काम करता है। ओके, दूसरा टास्क क्या होता है, आप प्रोग्राम सेट करते हो, आपको कितने मिनट के लिए चाहिए वो आपने सेट कर दिया। तीसरा टास्क क्या होता है, ये अपना वॉशिंग शुरू कर देता है। चौथा टास्क क्या है, जितना वॉशिंग किया उतने बाद वो पानी ड्रेन होना चाहिए। लास्ट टास्क क्या है कि सारे जो क्लोथ्स है जो अभी वॉश हो चुके हैं उसको मुझे ड्राई करना है। ओके, ये सारे जो टास्क है इसको 1 बाय 1 मॉनिटर सुपरवाइज करने का काम कौन करता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटॉस क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 सुपरवाइज करेंगे। एंड इट ऑर्गेनाइजेस एक्सेस टू द रिसोर्सेस एज पर प्रायोरिटी ऑफ द टास्क। ओके, देखो प्रायोरिटी सबसे, वॉशिंग मशीन के केस में पहला प्रायोरिटी क्या है, वॉशिंग का। तो वॉशिंग का जो वॉशिंग जो स्पेसिफिक टास्क है, हार्डवेयर का जो रिक्वायरमेंट है वो पहले वॉशिंग को मिलेगा, फिर ड्राइंग को मिलेगा। ओके, प्रायोरिटी क्या होता है, पहले वॉशिंग है उसके बाद ड्राइंग है, उसके हिसाब से प्रायोरिटीज ऑफ टास्क होते हैं। अगर वॉशिंग मशीन में 5 टास्क है, 5 टास्क का प्रायोरिटी है, लेकिन पांचों मिलके एक ही हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं ना, ड्रम तो एक ही है हार्डवेयर। ओके, तो उस ड्रम को एट अ टाइम किसको एक्सेस देना है, ये सब सुपरवाइज करने का एंड ऑर्गेनाइज करने का जो काम होता है वो कौन करता है, आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे इसको बोला जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हेल्प करता है आपके एम्बेडेड सिस्टम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए। ओके, इसके अलावा आप एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करोगे, तो बेसिकली स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको बोलेंगे ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। ओके, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो कुछ सिखाया है ओके, इसको इन डिटेल में हमको पढ़ना है। ओके, प्रोसेसर कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट्स कौन से हैं, डिवाइसेस कौन से हैं, इन सब के ऊपर हमको क्या करना है, इंडिविजुअली पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। बहुत डिटेल में नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि कौन से टाइप के प्रोसेसर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग इंडिविजुअल लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट था इंट्रोडक्शन टू द कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, और आई कैन से द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ओके, आई होप आपको इसका जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज कंपोनेंट का या ब्लॉक डायग्राम का, ये क्लियर हो चुका है। वी हैव हार्डवेयर, we have software, and we have real time operating system. These are the 3 important components of embedded system. Okay, so I hope these components are very clear to you. मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.